Hello everyone. In today's video, we are just discussing about a question of complex number. The question is the real part of this portion is equals to what? Okay, and the options are 500 by 13, 110 by 13, 55 by 6 and 550 by 13. तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. We have given that the complex number this. तो लेट अस से कि ये z है जिसको हम लोग ये गिवन है एंड इसको क्या करना है रियल पार्ट आपसे पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो सबसे पहला काम कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है लाइक a प्लस आई बी के पैटर्न पे. तो आपसे a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने के बाद a का वैल्यू पूछा गया रियल पार्ट का. तो चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको. क्वेश्चन क्या है 1 प्लस 2i का पावर 8 एंड 1 माइनस 2i का पावर 2. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ट्वाइस ऑफ i का पावर 6 एंड 1 प्लस 2i का पावर 2. पावर 8 था ना तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक 6 और एक 2. और साथ में कौन है 1 माइनस 2i का पावर 2 एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 3 प्लस 2i एंड साथ में 4 माइनस 6i का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट का नेचर चेंज कर देना होता है. तो दिस इज 4 प्लस 6i. ओके, अब चलो इसको देखो तो ध्यान से. दिस इज 1 प्लस 2i का पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2i का पावर 2 और इसका पावर 3. 6 था ना तो 2 का पावर 3 लिख दिया हम लोगों ने. एंड इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं बिकॉज दोनों का पावर 2 है. तो क्या होता है देखो ध्यान से. दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मतलब क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर एंड इस पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस टोटल डिवाइड बाय इस दोनों को मल्टीप्लाई करना. तो देखो 4 3 is 12 और 3 into 6 is 18i, 2 into 4 is 8i, 6 into 2 is plus 12i स्क्वायर. तो मैंने इसको नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया. अब ऊपर में देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करके उसको क्यूब करेंगे और इसको भी ब्रेक करके इसका स्क्वायरिंग कर देंगे और देन सॉल्व करते हैं. चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको. क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड इसका होल क्यूब. इसको ब्रेक करते तो क्या होता है देखो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 4i स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 18 प्लस 12 को रहने देते हैं यहाँ पे और 18 प्लस 8 हो जाएगा आपका प्लस 26 ऑफ i एंड दिस इज माइनस ऑफ 12. माइनस 12 क्यों बिकॉज i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है. तो देखो ये 12 और ये 12 माइनस प्लस के वजह से कट जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. देखो क्या होता है देखो दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 4. i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3 प्लस 4i एंड इसका होल क्यूब. और इसको भी देखो i स्क्वायर को अगर i स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे -1 तो 1 प्लस 4 विच इज 5 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 25 एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 26i. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 ऑफ i. अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर का i नहीं होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a प्लस आई बी मतलब i नीचे नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे रियल पार्ट होता तो रेशनलाइज करना पड़ता बट यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे वाला i गायब हो जाए. कैसे गायब होगा तो हम लोगों ने क्या किया i बाय i कर दिया. तो चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज अपर पार्ट में कितना हो गया 25 ऑफ i और ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब वाला पैटर्न. तो a क्यूब मतलब माइनस 27, b क्यूब मतलब 64i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है. तो 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 9 और b मतलब 4i और माइनस 3a b स्क्वायर. a का मतलब 3 और b स्क्वायर मतलब 16i स्क्वायर. और नीचे कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 26 इंटू i मतलब 26i स्क्वायर. और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1. तो इसको फर्दर एक लाइन में लिख. हाँ ये तो रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा. चलो देखते हैं. दिस इज 25 ऑफ i एंड इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. देखो कितना होता है माइनस ऑफ 27 ये होता है माइनस ऑफ 64 टाइम्स ऑफ i. i क्यूब का वैल्यू माइनस i होता है तो मैंने i क्यूब के प्लेस में माइनस i लगा दिया. इसको ब्रेक कर देते कितना होता 36 इंटू 3
36 into 3, 36 into 3 108, तो प्लस ऑफ 108i, और ये कितना हो जाएगा 16 into 9 144, दिस इज माइनस ऑफ 144, एंड आई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव -1 होता है, तो आई स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस टोटल डिवाइड बाय 26, लेकिन आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया। अब देखो हम लोग को क्या करना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि स्पेस मिल सके। चलो हो जाएगा 2 लाइन में सॉल्व। और ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे 25 को रहने दिया और i को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज माइनस ऑफ 27। सर देखो ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा 144 और 27, क्योंकि दोनों तो रियल नंबर है इस पार्ट में, तो 27 14 में 144 में 27 माइनस करते हैं तो कितना होता, दिस इज 7 1 और 1, ये पॉजिटिव वाला टर्म होगा, और ये दोनों देखो ये दोनों आई के साथ अटैच है, तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। अच्छा एक बात और, यहाँ पे आई को फिलहाल के लिए रहने देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आई को गायब करके इस दोनों को अटैच कर देते हो, कितना होता, दिस इज 4 एंड दिस इज 4 only 44 and this is plus I and this total divide by minus of 26। कुछ मिस तो नहीं हुआ, हाँ कुछ मिस नहीं हुआ है। अब एक काम करते हैं, इस I को इंसर्ट कर दे, तो कितना होता है देखो तो 25 डिवाइड बाय -26, और इस I को इंसर्ट करता तो 117i एंड दिस इज प्लस ऑफ 44i स्क्वायर। अब आपको आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से पता है, जो कि होता है कितना है -1 होता है, तो चलो इसको अप्लाई करो और देखो क्या आंसर आता है। दिस इज माइनस ऑफ 25 बाय 26 117i एंड माइनस ऑफ 44, माइनस ऑफ 44 क्यों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब इसको अगर सिंपलीफाई फर्दर करोगे तो ये एक साथ अटैच होता है, जैसे कि 25 इंटू 44 डिवाइड बाय 26, जो कि रियल पार्ट है इसका, देखो माइनस माइनस प्लस, और इसी पार्ट का वैल्यू हम लोग को चाहिए, और इमेजिनरी अगर पूछा क्या होता तो क्या होता 25 इंटू 117 डिवाइड बाय 26 टाइम्स ऑफ आई। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो हम लोग को रियल पार्ट का आंसर चाहिए। इसको सॉल्व करो तो एनी ऑफ द ऑप्शंस जो कि मैच कर जाएगा आपका। तो चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या होता 25 इंटू 44 डिवाइड बाय 26, तो 2 से सिंपल कट रहा है 13 एंड 22, तो नीचे 13 है, मतलब ऑप्शन 1 1 2 और 4 कोई भी हो सकता है। 22 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50 और 50 550, तो दिस इज 550 डिवाइड बाय 13। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि परफेक्ट मैच कर गया यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।